विशेष योग्यजन कैटेगरी में जुड़े पेंशनरों का एक कॉमन क्वेश्चन रहा है, क्या बिना यूडीआईडी कार्ड हम पेंशन का वार्षिक सत्यापन करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते? उनके लिए फाइनल जवाब ये है कि आप बिना विकलांग सर्टिफिकेट के आप पेंशन का वार्षिक सत्यापन नहीं करवा सकते हैं। ये किस लिए हो रहा है? ये हो रहा है जो फ्रॉड पेंशनर है उनको रोकने के लिए ये काम किया जा रहा है। क्योंकि पहले ये होता था कि आप पंचायत समिति स्तर से ही जन आधार कार्ड के अंदर यूडीआईडी वो स्टेटस है या फिर विकलांगता वाला स्टेटस है, वो अपडेट करवा सकते थे। इसके अंदर बहुत सारे कर्मचारी भी मिले हुए थे, तो यहाँ पे जन आधार कार्ड के अंदर वो विकलांगता अपडेट कर देते थे और उसके बाद में विकलांग सर्टिफिकेट नहीं होता था, मतलब ऑफलाइन सर्टिफिकेट होता था, उससे भी विकलांगता वहाँ पे अपडेट हो जाती थी। जैसे ही वो विकलांगता अपडेट होती थी, उसके बाद में वो पेंशन के लिए आवेदन कर सकते थे। तो इस वजह से जो है आपके लिए यूडीआईडी कार्ड अनिवार्य किया गया है। अब यूडीआईडी कार्ड 40% से अधिक विकलांगता वाला यूडीआईडी कार्ड होगा, तभी आप पेंशन का वार्षिक सत्यापन करवा सकते हैं। तो यदि आप रियलिटी के अंदर विकलांग हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी पेंशन बंद करने वाले नहीं है। अविनाश गहलोत का कहना है कि जो योग्य है उनको हम पेंशन देंगे, उनकी पेंशन हम बंद नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जिनका पेंशन वार्षिक सत्यापन नहीं हो रहा है, यहाँ पे यूडीआईडी कार्ड नहीं बन रहा है, तो उनका यूडीआईडी कार्ड बनेगा। बहुत सारे कैंप लगेंगे, कैंप के अंदर आपका यूडीआईडी कार्ड बनाया जाएगा। यदि आपका यूडीआईडी कार्ड या फिर विकलांगता सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सरकार कैंप लगाएगी और आपके लिए यहाँ पे जो यूडीआईडी कार्ड है वो बनवाएगी। मतलब आप रियलिटी के अंदर विकलांग होने चाहिए। किसके लिए रोक लगाई है? ये रोक लगाई है फ्रॉड लोगों के लिए। जो फ्रॉड है और जो आपका हक छीन रहे हैं, जो विकलांग है उनका हक वो छीन रहे हैं। तो उनके लिए जो है यहाँ पे ये जो है प्रतिबंध लगाया है कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप पेंशन का वार्षिक सत्यापन नहीं करवा सकते। यदि कोई वार्षिक सत्यापन नहीं करवा पाता है तो उसकी पेंशन बंद हो जाएगी और जब पेंशन बंद हो जाएगी तो उसके बाद में क्या है, उसके ऊपर रिकवरी की जाएगी। वैसे आप रियलिटी के अंदर विकलांग हैं तो आप सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में जो भी आपका नियर बाय हॉस्पिटल है उसके अंदर जाकर आप अपने आप को वेरीफाई करवा सकते हैं। उसके बाद में आपका 15 डेज के अंदर ही आपका सर्टिफिकेट बन के आपके घर तक पहुंच जाता है। जो यूडीआईडी कार्ड है वो आपके घर तक पहुंच जाता है। उसके बाद जन आधार कार्ड के अंदर भी कई बार ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। अब अपडेट करना है तो इसके ऊपर एक पहले से वीडियो बना हुआ है, आप अपने मोबाइल से भी अपडेट कर सकते हैं। बहुत आसानी से अपडेट कर सकते हैं। तो यदि आप रियलिटी के अंदर विकलांग हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सरकार आने वाले समय के अंदर कैंप चलाएगी। फ्रॉड है उनका जो है 20 दिसंबर से ही वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका भी वेरिफिकेशन होगा, आप रियलिटी के अंदर विकलांग हैं, तो आपकी पेंशन बंद नहीं होगी। आपका यूडीआईडी कार्ड बनाया जाएगा, वो सरकार की तरफ से यूडीआईडी कार्ड बनाया जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको एक हकीकत बताऊं, हकीकत ये है कि जो विकलांग नहीं है, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंदर विशेष योग्यता कैटेगरी के अंदर पेंशन का लाभ ले रहे हैं, उनके पास सर्टिफिकेट है, मतलब जो विकलांग नहीं है उनके पास सर्टिफिकेट बना हुआ है, वो भी परमानेंट वाला सर्टिफिकेट बना हुआ है और उन्होंने पेंशन का वार्षिक सत्यापन भी करवा लिया है। मतलब उन्होंने पेंशन का वार्षिक सत्यापन भी करवा लिया है। मतलब वो रियलिटी के अंदर विकलांग है ही नहीं और उन्होंने पेंशन का वार्षिक सत्यापन करवा लिया और उनके पास सर्टिफिकेट है। जो रियलिटी के अंदर विकलांग है उनके पास ना सर्टिफिकेट है और ना ही वो पेंशन का वार्षिक सत्यापन करवा पा रहे हैं। मतलब उनके पास सर्टिफिकेट आया कैसे आखिर? उनके पास सर्टिफिकेट आता है हॉस्पिटल के अंदर जो भी कर्मचारी होते हैं उनकी मिली-भगत से ये सर्टिफिकेट आ जाता है। जैसे पहले ऑनलाइन किया पोर्टल के ऊपर, उसके बाद में उनकी जो भी सेटिंग हो वो करके जो है सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। ऐसे जो रियलिटी के अंदर विकलांग होते हैं वो वंचित रह जाते हैं और उनका एप्लीकेशन फिर रिजेक्ट हो जाता है। बहुत सारे रियलिटी के अंदर जो विकलांग भाई है उनके साथ हुआ होगा। ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा। यदि आप भी विकलांग कैटेगरी के अंदर पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? आप रियलिटी के अंदर विकलांग हैं, आप गए भी थे हॉस्पिटल, आपकी जाँच भी हुई, उसके बावजूद भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया और जो विकलांग नहीं थे उनका एप्लीकेशन जो है अप्रूवल हो गया। आपके आस-पास भी हो गया, पड़ोसियों में भी आपको ऐसे आदमी ज़रूर मिल जाएँगे जिनके पास सर्टिफिकेट होगा, विकलांग सर्टिफिकेट होगा और वो रियलिटी के अंदर विकलांग है ही नहीं, उनका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। स्वस्थ शरीर होने के बावजूद भी उनके पास परमानेंट सर्टिफिकेट है, परमानेंट यूडीआईडी कार्ड है। मतलब परमानेंट सर्टिफिकेट के अंदर ये है कि वो परमानेंट डिसेबल है और यहाँ पे एक सर्टिफिकेट होता है जिसके अंदर वैधता होती है। उसके अंदर हो सकता है कि मतलब उसके अंदर एक वैधता दी जाती है, जैसे 5 साल होगी, मतलब 5 साल के बाद में शरीर के अंदर सुधार होगा, वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर 2 तरह के कार्ड बनते हैं। जो विकलांग नहीं है, उनके पास तो परमानेंट वाला कार्ड है और जो विकलांग है, उनको कई बार वैधता वाला कार्ड दे देते हैं, उसको परमानेंट वाला कार्ड तो इनको देते ही नहीं है। उसके बाद में 5 साल बाद फिर रिन्यू करवाना पड़ेगा, ऐसे कार्ड दे देते हैं। तो यही
हकीकत है। और बाकी जो यदि आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंदर विशेष योग्यता कैटेगरी के अंदर जुड़े हुए हैं और आपके पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है, तो सरकार कैंप खोलेगी और वैसे ही कैंप लगे हुए होते हैं और कैंप ये लगते हैं तो कैंपों के अंदर जो है आपका कार्ड बन जाएगा, बहुत ही आसानी से आपका कार्ड बन जाता है कैंपों के अंदर। तो आप ज़रूर विज़िट कीजिए जब भी आपके गाँव के अंदर कैंप होगा, कैंप आपके पंचायती स्तर के ऊपर होगा, कैंप आपका पंचायत स्तर पर होगा, तो मतलब जो आपका ग्राम सेवक है उससे कनेक्टेड रहिएगा, ग्राम सेवक से कनेक्टेड रहिएगा कि कैंप आखिर कब होने वाला है, जो यूडीआईडी कार्ड या फिर विकलांग सर्टिफिकेट बनाने वाला कैंप आखिर कब होने वाला है। यदि आप रियलिटी के अंदर विकलांग हैं, तो आपका हक कोई नहीं मारेगा। सरकार खुद जानती है, यदि आप रियलिटी में विकलांग हैं, तो आपकी कोई भी पेंशन बंद नहीं कर सकता है। आपका कार्ड बनाया जाएगा, किसी भी हालत के अंदर बनाया जाएगा, चाहे आपके एप्लीकेशन के साथ कुछ भी हुआ हो, चाहे वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपकी सुनवाई की जाएगी। अविनाश गहलोत ने खुला कहा है कि जो योग्य है उनको हम पेंशन देंगे, किसी भी हालत में उनको हम पेंशन देंगे। वैसे आप विशेष योग्यजन के कैटेगरी के अंदर योग्य है और जो अयोग्य है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि 4.5 लाख पेंशनर अयोग्य है और अयोग्य होने के बावजूद वो पेंशन का लाभ ले रहे हैं। इसके अंदर दूसरे राज्य के लोग ज्यादा है, 1,13,000 लोग दूसरे राज्य के हैं, जो कि अपने राजस्थान के अंदर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। इसमें टोटल जो है 4.5 लाख ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से पेंशन का लाभ ले रहे हैं। उसके अंदर कुछ फ्रॉड लोग हो सकते हैं, कुछ डुप्लीकेट पेंशनर है, तो बहुत सारे पेंशनर है, मतलब आपका हक वो मार रही है। यदि 4.5 लाख पेंशनरों की पेंशन बंद हो जाती है, तो आपको टाइम पे पेंशन मिलेगी और आपको टाइम टू टाइम पेंशन मिलेगी। आप पे अभी डिले नहीं होगा। जैसे अभी जो पेंशन डिले चल रही है, अभी किसी को कब मिल रही है, किसी को कब मिल रही है, मतलब लेट मिल रही है पेंशन। लेकिन जब 4.5 लाख लोग पेंशन योजना से बाहर हो जाएंगे, तो उसके बाद में आपको जो है पेंशन टाइम पे मिलेगी। अब 4.5 लाख लोग बाहर होंगे, तो कुछ योग्य लोग बैठे हुए हैं, उनकी पेंशन चालू ही नहीं है। कुछ ऐसे लोग बैठे हैं, उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है। अब जो योग्य है उसके बावजूद उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है। तो अविनाश गहलोत का कहना है जिनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है, उनका हम एप्लीकेशन अप्रूवल करेंगे 20 दिसंबर के बाद। तो 20 दिसंबर के बाद में यदि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट है, तो आप पंचायत समिति के अंदर विजिट जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।